फैक्ट परफेक्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त राकेश शर्मा हरित। यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की की एक छोटी सी कहानी जो बिल्कुल असली है और ये आपके होश उड़ा देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कृपया दिल थाम कर सुनिए। दरअसल आप लोगों को मैं बताऊं कि कानून के दायरे में किसी निर्दोष को मिली सबसे क्रूरतम सजा कौन सी है, उसे यह सजा किस जुर्म में और यह किस जुर्म के संदेह में मिली और उसके निर्दोष साबित होने के बाद क्या हुआ। दरअसल जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन यकीन मानिए जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब भी कानूनी कार्यवाही के बावजूद किसी निर्दोष को अत्यंत क्रूर सजा मिलने की बात निकले तो सबसे पहले ईरान, इराक जैसे खाड़ी देशों का ही नाम जहन में आता है। मुस्लिम बहुसंख्या वाले इन देशों में पिछले कुछ सालों तक भी शरिया कानून को अपनाया जाता था, जो कुछ जगहों पर शायद आज भी जारी है। यह शरिया कानून महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव करता है और जरा सी गलती पर भी उन्हें करूर सजा देने का प्रावधान रखता है। आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि आज भी कुछ खाड़ी देशों में महिलाओं को वोट देने, गाड़ी चलाने, यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठकर मैच या सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने की भी इजाजत नहीं होती। महिलाओं के लिए इन सभी कामों को वहां पर गैर कानूनी कहा गया है और इसका उल्लंघन करने पर उन्हें अपने परिवार के साथ साथ कानून की सजा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब में सबसे क्रूर सजा देने का जो मामला सामने आया था वो ईरान की 16 वर्षीय मासूम लड़की अलीफेह रजबी सहलीग का मामला था। इस मासूम लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने शरिया कानून वाले एक देश में कुछ हद से ज्यादा गिरे हुए लोगों के बीच में जन्म ले लिया था। अपने इलाके की अधिकतर लड़कियों की तरह रजबी को भी बचपन से ही कई बंदियों में रहने की आदत हो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी का असली बुरा दौर तब शुरू हुआ जब एक 51 वर्ष के रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उस पर बुरी नजर पड़ी। गार्ड के पद से रिटायर होकर टैक्सी ड्राइवर बने 51 वर्ष के अली ने 15 से 16 साल की इस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। दरअसल रजबी के परिवार को मजदूरी जैसे कामों की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी दौरान अली दराबी उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। उसने रजबी को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उसके परिवार को मार डालेगा। डरी सहमी रजबी घुट घुट कर जीती रही और यह दरिंदा उस मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा और कहा जाता है कि रजबी ने फिर भी अपने पापा, अपनी मम्मी को इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ही फटकार कर चुप करा दिया था। लेकिन जब धीरे धीरे इस दरिंदे की हैवानियत हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तब रजबी के पिता ने उसकी मां के लाख आग्रह करने के बाद भी पुलिस को इस बात की सूचना दी। दोस्तों, अगर ये मामला अपने भारत देश में होता तो युवा जो पीढ़ी है इसका रोष जताती, प्रदर्शन करती, मीडिया इसको टीवी पे, अखबारों में चलाती और फिर जो दोषी है उसको सरकार सजा दे देती। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ इसका उल्टा हुआ। पुलिस ने इस बात की खबर लगते ही आरोपी के बजाय पीड़िता रजबी को ही थाने में बुलाकर उससे कड़ी पूछताछ की और उसे वहीं क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी ये होता है कि इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी यानी कि स्त्रीत्वता यानी कि वर्जिनिटी के उल्लंघन और यौन व्यवहार के संबंधित आरोप होता है। ठीक है जी, जिसमें गैर मर्द से किसी भी तरह के संबंध बनने पर महिला को ही सजा दी जाती है जब तक वो यह साबित ना कर सके कि उसने आरोपी को संबंध बनाने के लिए लालहित नहीं किया, यानी कि उसको लालच नहीं दिया। इस वजह से रजबी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ उसे अली से तो छुटकारा मिला लेकिन दरिंदगी से नहीं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजबी को थाने में भी बहुत प्रताड़ित यानी कि टॉर्चर किया जाता था और कई पुलिस वाले बारी बारी से उसका दुष्कर्म यानी कि उसके साथ रेप करते थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद रजबी की दादी को उससे मिलने की इजाज़त दी गई, वो भी कुछ महीनों बाद। तो रिजवी ने बताया कि कभी कभी तो उसके साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी की जाती थी कि वह अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उस मासूम सी लड़की को चलने के लिए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों का सहारा लेना पड़ता था। अब अगर आप में जरा भी मानवता होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी और हिम्मत रखिए क्योंकि इस सिस्टम का अभी एक और कांड उजागर होना बाकी है। रिजवी का यह दर्द हाल देखकर उसके परिवार ने
काफ़ी भागदौड़ कर जैसे तैसे इस मामले में कोर्ट तक इस मामले को पहुंचाया, जिससे उन्हें और रिजवी को न्याय मिलने और इस दर्द से छुटकारा मिलने की थोड़ी उम्मीद जागी। लेकिन कोर्ट में आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला रिजवी के ही खिलाफ जाने लगा। और फिर ऊपर से शरिया का कानून, जज हाजी रेजाई उल्टा रिजवी पर ही सजाएं सुनाने लगा। जब अतीफा रिजवी को एहसास हुआ कि वह अपना केस हार रही है, तो उसने अपनी सफाई देने के लिए जल्दबाजी में अपने चेहरे से हिजाब यानी कि बुर्के को उठा लिया और उसने कहा कि अदालत को उसे नहीं बल्कि अली दरबी, जिसने उसके साथ ये गंदी हरकतें की थी, उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन उस अकल के अंधे जज ने हिजाब यानी कि बुर्का हटाने को अदालत का घोर अपमान बताते हुए रिजवी को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सुन रिजवी गुस्से में लाल हो गई और होती भी क्यों ना, इतना अन्याय झेलने के बाद भी उसे इंसाफ देने के बजाय वापस उसे उस नर्क में जाने को कहा जा रहा था। उसे सिर्फ वो दर्दनाक पल याद आ रहे होंगे, इसलिए उसने विरोध में अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। इससे जज हाजी रेजाई इतना बौखला गया कि उसने तुरंत रिजवी को फांसी की सजा सुना दी। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका में उसे एक क्रेन से लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई। ये कैसा न्याय है, ये कैसा कानून है? क्या यही है मुस्लिम बहुयाद वाले देशों में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी का असली तस्वीर? और ये तो सिर्फ एक ऐसा मामला है जो ईरान से बाहर की दुनिया तक पहुंच पाया। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और न जाने कितने ऐसे इंस्तान हैं जहां ऐसे क्रूर कानून की वजह से कितनी निर्दोष बालिकाएं मौत के घाट उतार दी जाती होंगी। यह सोचकर ही मेरे होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी कहानियाँ आपको हॉरर, एडवेंचर या रियल लाइफ से इंस्पायर होके जो ऐसी कहानियाँ बनती हैं वो आप सबको इस चैनल पर मिलेंगी और फैक्ट्स भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।